नमस्कार। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गंभीर विषय की जिसने वाकई में पुलिस प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है। दरअसल साल की शुरुआत के बाद से अब तक कई विदेशी अवैध नागरिकों को पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद अब सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि क्या गोवा अवैध विदेशी नागरिकों के गढ़ में तब्दील होता जा रहा है। अब तक तकरीबन 23 अवैध विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और 6 ऐसे मकान मालिक हैं जिन्होंने सी फॉर्म जमा किए बगैर उन्हें किराए पर यह घर दिया था। अब ऐसे लोगों पर पुलिस का एक्शन भी तेज हो चुका है। आखिर क्यों इस तरह की ढील मकान मालिकों की तरफ से की जा रही है, और इनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कई संदिग्ध गतिविधियों में भी सम्मिलित पाए जाते हैं। आखिर पुलिस प्रशासन की तरफ से अब ऐसे लोगों की पहचान करने, उन्हें बाहर निकालने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे 2 संवाददाता पणजी से मेरे साथ तुकाराम मराठे मौजूद हैं, वरिष्ठ संवाददाता, जबकि बिचौलिम से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विनायक सामंत जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तुका आपके पास आऊंगा। जो आंकड़े आपने निकाले, इन आंकड़ों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के गढ़ में अब गोवा तब्दील होता जा रहा है। जी हाँ, जो आंकड़े हमने प्रेक्षकों के सामने रखे हैं वो सिर्फ 5 महीने के आंकड़े जो इस पे पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके ऊपर और भी नागरिक होंगे जिन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही किसी को पता है कि वो अवैध रूप से रह रहे या नहीं रहे, क्योंकि उनके पास किसी ने जाके डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं किया होगा, या फिर जो जिनके घर में वो रह रहे उन्होंने भी उनसे कभी पूछा नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे नागरिक हो सकते हैं जो अभी भी इलीगली गोवा में रह रहे बिना कोई डॉक्यूमेंट, या फिर जो वीजा होता है वो एक्सपायर हो गया होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने जो आंकड़ा बताया है जिसमें हमने बोला है कि 23 जो केसेस है, 23 केसेस में 21 केसेस है सिर्फ नॉर्थ गोवा में, 2 साउथ गोवा में। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ गोवा है कहीं ना कहीं जो फॉरेनर्स है उनके इलीगल रहने का गड्ढा बन चुका है, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ गोवा में बहुत ज्यादा टूरिज्म एक्टिविटी होती है, और जब टूरिज्म एक्टिविटी होती है तो जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी चीजें गैर तरीके से आना है वो इन्हीं लोगों से आता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो फॉरेन नागरिक है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ड्रग जो है वो भी सप्लाई करते हुए पकड़े गए हैं। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे नाइजीरियन से, रशियन से, जिनको पुलिस ने ऑलरेडी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। कई लोगों पे तो चार्जेस भी लगा के कई लोगों पे केस भी चालू है। जो डूडू है, मैंने जैसे कि लास्ट हमारे लाइव में बताया था कि डूडू एक ऐसा ड्रग्स डीलर है जिसने पूरा गोवा में अपना नेटवर्क फैला के रखा है, और इसके अंदर हमें कह नहीं सकते कि कितने और सारे विदेशी नागरिक होंगे जो इलीगली यहाँ रह रहे, जिनके बारे में किसी और को पता भी नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो जो क्लब्स होते हैं या फिर पब्स होते हैं, वो जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे फॉरेनर्स जो होते हैं, ज्यादातर फीमेल फॉरेनर्स, उनको अपने पब में या क्लब में काम देते हैं ताकि उनके लिए कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट हो और उनके क्लब में आए। तो ऐसी जगह पे भी वो जो क्लब ओनर्स है या फिर पब ओनर्स है, उनका भी एक जिम्मेदारी बनता है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसे जो नागरिक है उनके जो आईडी है, जो डॉक्यूमेंट है, वो पूरी तरह चेक करे। अगर किसी के पास अगर वैलिड आईडी नहीं मिलता है या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, तो उनको कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना देनी चाहिए कि सो एंड सो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन ये ना करते हुए जो पब ओनर्स होते हैं उनको सिर्फ कहीं ना कहीं से उनको टूरिज्म चाहिए होता है, उनको टूरिज्म अट्रैक्ट करना होता है, तो वो इन लोगों को लाके रखते हैं। और बाकी सारे तो ऐसे तो हमने देखा कि इससे पहले जब 10 साल पहले जब एक केस हुआ था ड्रग्स का जहाँ पे नाइजीरियन की मौत हुई थी, तब हमने देखा था कि कितने सारे नाइजीरियन एक रोड पे आके पूरा जो परवरिम रोड है वो पूरा ब्लॉक कर चुके थे, और उनकी जो नंबर थे वो नंबर देखे तो हर कोई गोवन डर रहा था, क्योंकि इतने सारे नंबर उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। तो क्या होता है कि जब कुछ घटना होती है तभी वो एक साथ आते हैं, तो तभी पता चलता है कि कितने सारे नंबर इसी बात को लेकर तो सवाल खड़े होंगे कि क्या खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल है। अगर कोई विदेशी नागरिक एज एन टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो क्या उनका कोई लेखा जोखा, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि वो वापस गया या नहीं गया। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तब एक्शन होता है, तब ये कहा जाता है कि भाई हम ऐसे लोगों पर सख्ती से निपट रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि हाल ही में मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है
वहां से भी 2 अवैध विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। विनायक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनायक, जरा इस खबर के बारे में अपडेट कीजिए, और साथ ही आपने तो मुख्यमंत्री से भी रिएक्शन लेने की कोशिश की थी, क्या जवाब था मुख्यमंत्री जी का? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दो जो फॉरेनर्स है, वो दो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 37 और 36 साल की है। पहले लड़की का नाम है जरीना वोप्रिकोवा, जो रशियन नेशनलिस्ट की है, और दूसरी जो है वो अंटानिना कारपेंका, ये जो है वो बेलारूस की रहने वाली है। ये दोनों लड़कियां जो है वो जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला है 2 साल से वो हाउसिंग बोर्ड साकरी यहाँ पे रहती थी, और वहीं से वो अपना काम करती थी। जैसे हमें मालूम मिला है, इंफॉर्मेशन मिली है, इसमें से एक लड़की है वो खुद को आईटी प्रोफेशनल बताती है, फ्रीलांसिंग करती है 2-3 कंपनी के लिए, और दूसरी है वो टेलीग्राम पे कुछ क्लासेस वगैरह या ऑनलाइन कुछ उसका काम रहता है, ऐसा वो बताती है। लेकिन ये जो दो नेशनलिस्ट है उनको डिचोली पुलिस और पणजी के एफआरआर टीम है, उन्होंने तलाश करते वक्त, खोजते वक्त उनको पकड़ा है, और अभी उनको 14 दिन की जो है जुडिशियल कस्टडी बताई जा रही है। उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाएगा उनके उनके देश में। लेकिन इसमें एक सवाल खड़ा रहता है कि 2 साल से ये जो है ये यहाँ रह रहे हैं, उनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, वैलिड वीजा नहीं है, तो 2 सालों से ये कैसे यहाँ पे रह रही है। हालांकि जैसे कि संवाददाता ने बताया और आपने भी बताया कि ऐसे 23 केस गोवा स्टेट में पाए गए हैं। ज्यादा से केसेस हमें बीच लाइन को देखने को मिलते हैं। तो बीच लाइन में तो ये संभव है कि टूरिस्ट आते हैं, उनका यहाँ पे आना जाना रहता है। लेकिन साकरी डिचोली, अगर हम डिचोली तालुका ले तो साकरी जैसे गांव में, साकरी जैसे शहर में अगर दो फॉरेनर्स बिना कुछ डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट के अगर रह रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है। और 2 साल हो गए उनको रहते हुए, किसी ने उसकी अभी तक कुछ बताया नहीं। और बिल्कुल विनायक, जो मैं आपसे जानना भी चाह रहा था कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है सांखली, अगर वहां का ये हाल है तो बाकी गोवा के इलाकों की क्या स्थिति होगी? ये तो वो लोग हैं जिन्हें पहचाना गया, उन्हें पकड़ा गया है, लेकिन अभी न जाने इतने लोगों की संख्या कितनी होगी जो अब तक पकड़ में नहीं आए। इसको लेकर अब क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से है? जी, अभी इसके लेकर पुलिस ने अपनी नजर तेज बनाई है, और जैसे कि मैंने बताया कि वो 2 सालों से रह रही थी, तो जिनके घर में रह रही थी उन पे एक्शन होना चाहिए। उनके अगर कार्रवाई है तो करनी चाहिए। पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है। हालांकि अब पहले के केसेस में देखे कि हाउस ओनर पे भी केसेस दर्ज हुए हैं, वैसे भी यहाँ पे भी दर्ज होंगे। पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है, कड़ी नजर बनाए रखे हुए है। हमने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने भी बोला कि पुलिस अपना काम कर रही है, अपनी नजर बनाए रखी है, और उनको पूरा फ्री हैंड दिया है इस पे कि अगर कोई ऐसा विदेशी नागरिक मिले तो उस पर कार्रवाई करके उसको अपने देश में भेजा जाए। एक मेन मोटिव है पुलिस का कि ऐसे अगर विदेशी नागरिक जो बिना पासपोर्ट वीजा लिए इलीगल तरीके से अगर वो रहते हैं गोवा में या कहीं पे भी, तो उनको डिपोर्ट किया जाए। ये इसका पहला एक्शन है। और डिपोली पुलिस नजर बनाए रखे यहाँ पे, और कोई फिलहाल तो सामने नहीं आया है कि कोई रहता है या ऐसे रुका हुआ है, लेकिन उनका सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चले बिल्कुल, लेकिन जो जानकारी तुकाराम ने भी दी है कि 6 ऐसे मकान मालिक हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और उन पर आरोप यही कि बगैर सी फॉर्म जमा किए हुए उन लोगों ने उन्हें आशियाना दिया। इसके पीछे वजह क्या? ज्यादा पैसों का लालच दिया गया, या क्या वजह हो सकती है? जैसे कि मैं आपको बताना, मैं आऊंगा विनायक आपके पास, तो क्या बात पूरी कीजिए। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि जब यहाँ कोई फॉरेन नेशनल्स आते हैं, अगर उनको सी फॉर्म फिल करने के लिए कोई मकान मालिक बोलते हैं, तो कोई ज्यादातर जो फॉरेन नेशनल्स है वो रहने के लिए नहीं आते, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारा जो वीजा है वो कहीं ना कहीं एक्सपायर होने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं हम जो काम करेंगे वो कोई ना कोई लीगल तरीके का होगा। तो जब सी फॉर्म सामने आता है तो उनको लगता है कि अगर मैं इसमें फॉर्म भर दूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं मैं पुलिस के नजर में आ जाऊंगा।
तो इसके लिए वो सी फॉर्म भरने के लिए नहीं जाते। लेकिन जब मकान मालिक के पास ये ऑप्शन है कि सी फॉर्म उन्हें भरना है, तो उनको भी लगता है कि अगर मैं सी फॉर्म इनसे भरवा लेता हूँ तो फिर ये मेरे पास रहने को नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वो नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो मुझे भाड़ा मिल रहा है महीने का, वो मुझे मिलना बंद हो जाएगा। तो इसके चक्कर में वो लोग उन्हें विदाउट सी फॉर्म दे देते। कई सारे हमने देखा कि बहुत सारे जो विदेशी नागरिक है वो कहीं ना कहीं वीजा स्टूडेंट वीजा पे आते हैं। जब स्टूडेंट वीजा के नाम पे गोवा में आते हैं तो वो रिक्वेस्ट कर देते हैं कि घर के मालकिन हो या घर का कोई भी ओनर उससे बोल देते हैं कि हम नहीं, स्टूडेंट है, सवाल हमारे रिक्वेस्ट पास नहीं है। वो प्रक्रिया होती है कि अगर हम देश से बाहर कहीं जाते हैं तो वहां के नियम कानूनों का पालन करते हैं, और जो लोग अवैध तरीके से अगर कहीं पर रहते हैं तो ये वहां की पुलिस की, वहां की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे लोगों की पहचान हो, क्योंकि वो देश के लिए, अपने स्टेट के लिए खतरा ना हो। हाल फिलहाल में जो ड्रग्स को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। खुद बीजेपी के कई नेताओं में इसको लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। विधायक आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग्स कल्चर गोवा में लगातार बढ़ता जा रहा है, जो गोवा के यूथ को बर्बाद कर रहा है। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पकड़कर अब तक डिपोर्ट भी किया गया है। ऐसे लोगों की कितनी संख्या है जिन्हें डिपोर्ट किया जा चुका है, जो 23 अरेस्ट किए जा चुके हैं अब तक? हाँ, जो जितने भी 23 उनको अरेस्ट किए गए थे, जिनको पकड़े गए थे, जब पिछले जब ड्राइव चालू किया था उन लोगों ने माइग्रेंट्स के खिलाफ जो इलीगली आ रहे थे, तो उन सबको उन लोगों ने डिपोर्ट किया है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे विदेशी नागरिक है जिनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की थी इलीगल स्टे करने के लिए, तो उनको भी उन्होंने बहुत सारे विदेशी नागरिक को रिपोर्ट किया। लेकिन कुछ विदेशी जो नागरिक है वो इलीगल एक्टिविटीज में पकड़े जाते हैं, तो जैसे कि ड्रग्स हो या फिर चोरी हो, ऐसे ज्यादातर जो विदेशी है वो ड्रग्स केस में मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर बाद में उनको केस रजिस्टर होता है, एफआईआर रजिस्टर होता है, केस चलता है, कोर्ट में होती है, तो उनको कभी कभी जेल में भी रहना पड़ता है। तो जितने भी बिना इलीगल एक्टिविटीज में मिले गए उनको सबको तो रिपोर्ट किया है, लेकिन जितने लोग इलीगल एक्टिविटीज में मिले थे वो उनके सब पे अभी भी कार्रवाई चालू है। और बहुत सारे जो केसेस है वो अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि उनके पास हमारे कोर्ट को तो समय लगता है, उनको एविडेंस लगते हैं, और पुलिस वो एविडेंस जब प्रेजेंट नहीं कर पाते तो केस चलता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे अभी भी इलीगली जो फॉरेन नेशनल्स है वो गोवा में अभी भी है, लेकिन इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ जो नागरिक है वो सामने नहीं आ रहे, मतलब उनको पुलिस के नजर में नहीं आ रहे कि वो कहाँ कहाँ पे, और ना ही जिनके पास वो लोग रह रहे उनके मकान मालिक पुलिस को बता रहे कि उनके पास इतने सारे फॉरेन नागरिक है, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके क्रॉस वेरीफाई करे या ना करे, ये मकान मालिक भी नहीं करे। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन इस तरह से हो जाता है कि लोग जो रहते हैं बाजू में या फिर जिन्हें वो दिखते हैं तो उनको लगता है कि पुलिस ने कार्रवाई, पुलिस ने वेरीफाई किया होगा डॉक्यूमेंट, और जो जिनके घर पे वो रह रहे मकान मालिक उन्होंने भी वेरीफाई किया होगा डॉक्यूमेंट। तो इस चक्कर में जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनको पता नहीं चलता कि एक्चुअली उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो छूट अभी जो इलीगल नागरिकों को मिल रहे ये तो स्थानीय पुलिस की चूक हो गई कि अगर कोई 2-2 साल तक बगैर डॉक्यूमेंट्स के अवैध तरीके से अगर यहाँ पर रह रहा है तो, और ऐसा भी नहीं है कि विदेशी नागरिकों की पहचान करना इतना मुश्किल है, उनके चेहरे बोहरे से, उनके रहन सहन, उनके पहनावे से इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल होता नहीं है आमतौर पर। जी हाँ, पहनावे से वही मैंने कहा ना, पहनावे से पता चलता है, लेकिन आम जो जनता है उनको पता नहीं चलता है कि उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन जब ये पुलिस के ऊपर आता है कि जब भी उनके पास कोई नेशनल आता है, जैसे कि हमें पता है कि वो फॉरेन नेशनल आते हैं ज्यादातर एयरपोर्ट से, और वहाँ पे उनके पास एक डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए कि इतने सारे जो फॉरेन नेशनल्स थे वो गोवा में एंटर हुए, इन इन डेट पे एंटर हुए, इन जो कुछ वीजा जो टूरिस्ट वीजा पे या फिर कोई स्टूडेंट वीजा पे, तो उनका जो वीजा का जो वैलिडिटी होता है उनका रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं पुलिस के पास होना चाहिए। जब उनका डेट खत्म हो जाता है, वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो पुलिस को पता होना चाहिए कि सो एंड सो टूरिस्ट सो एंड सो डेट पे आया था और उसका वैलिड जो वीजा है वो वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो उसको ट्रैक करे और उसको चेक करे कि वो रिटर्न गया है या नहीं गया है। अगर रिटर्न नहीं गया है तो कहाँ पे है? कि ऐसे लोगों को ट्रैक नहीं किया जा पा रहा है तुकाराम, और यही वजह है कि लगातार ऐसे लोगों की तादाद भी बढ़ती दिखाई दे रही है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग स्टूडेंट वीजा पर आते हैं, कुछ टूरिस्ट वीजा पर आते हैं और कुछ वर्क वीजा पर भी आते हैं, तो इसका तो बाकायदा रिकॉर्ड होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चूक हो जाती है। विनायक, बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि नॉर्थ गोवा ऐसे लोगों का गढ़ कह सकते बनता जा रहा है कि 23 में 21 लोग नॉर्थ गोवा में ऐसे अवैध तरीके से रहते पाए गए विदेशी नागरिक।
और 2 ऐसे थे जो साउथ गोवा से। साउथ गोवा में ढंग से छानबीन नहीं हो पा रही, इस वजह से ये आंकड़ा कम है, या फिर सेफ जोन है नॉर्थ गोवा, यहाँ पर छिपना आसान है? सर अक्षय जी, आपने जो कहा है वो दोनों बातें एक ढंग से सही लग रही है कि नॉर्थ गोवा तो सेफ कहना होगा कि यहाँ पे बहुत सारे विदेशी नागरिक मिल रहे हैं, या कि बागा कलंगुट ये जो बीच है ये बहुत ही फेमस है बहुत सालों से, और सबसे पहले टूरिस्ट वहीं पे आना चाहते हैं। मोरजी है या फिर हर्बल बीच है, ये जो नॉर्थ साइड के बीचेस जो है वो बहुत फेमस है टूरिस्ट लोगों में। तो यहाँ पे रशियन या बहुत सारे तरीके देशी विदेशी नागरिक यहाँ पे आके रह रहे हैं, उन्होंने घर लिए हैं, उन्होंने बंगले लिए हैं। विनायक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विनायक की आवाज नहीं अब हम तक पहुंच पा रही है। मैं विनायक दोबारा आपके पास आऊंगा, तुकाराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तुकाराम, ये जो एक्शन पुलिस का शुरू हुआ है, ये वो आंकड़े हैं तो साल की शुरुआत से कह सकते हैं कि जनवरी से ऐसे लोगों को ट्रैक करना शुरू किया गया है। अब आगे ये ऑपरेशन किस तरीके से चलेगा ताकि पहचान हो ऐसे लोगों की और उनके देश वापस भेजा जाए जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं? देखिए, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जब कोई ना कोई हादसा होता है तभी जाके पुलिस कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाती है। जैसे कि ये जो आंकड़े मिल रहे थे, हमें पता है जब पहलगाम अटैक हुआ था कश्मीर में, उसके बाद गोवा ने जो गोवा की पुलिस है उन्होंने कोम्बिंग ऑपरेशन किया था, जहाँ पे वो सारे इलीगल जो फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे रह रहे उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, तब जाके उनको बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल्स है वो इलीगली रहते हुए मिले गए। लेकिन उसके बाद अभी 2 महीने हो गए, जैसे कि मई का आंकड़ा था, मई के बाद जो फिल्म देख रही थी उतने सारे फॉरेन नेशनल तो नहीं मिल रहे, पुलिस को पकड़ भी नहीं रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है तभी जाके पुलिस उठ जाती है और वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड पे आ जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका जो एक्शन मोड है वो खत्म हो जाता है और फिर सब जैसे थे वैसे चलने लगता है। और जितने भी जब ऐसा एक्शन मोड पे पुलिस आते हैं तो जितने सारे जो इलीगली विदेशी नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुप जाते हैं, और उनको पता है कि पुलिस एक 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी, तो उसके बाद फिर से हम बाहर आ सकते हैं, फिर से हम जो काम कर रहे हैं वो काम कर सकते हैं। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि जो फॉरेन नेशनल्स है उनको भी पता चला है कि अच्छा होगा तभी जाके हमें सर्च किया जाएगा, नहीं तो हम फ्रीली रह सकते हैं। पुलिस भी ऐसे काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होता है तो ऊपर से जब ऑर्डर आते हैं तो ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, 4 दिन कर देते हैं, बाद में उनको लगता है कि चलो हमने पूरा जो स्टेट है उसको हमने जांच पड़ताल कर दी है, अभी इसमें कोई नेशनल नहीं रह रहे, तो वो लोग भी खत्म कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब एएनसी जो है वो अपना काम करती है, बीच बीच में जब वो इलीगल जो ड्रग्स व्यवसाय चल रहा है उसके ऊपर रेड मारते, तब जाके पता चलता है कि एक नेशनल जो फॉरेन नेशनल है वो कहीं ना कहीं गोवा में रह रहा था, जो ड्रग्स डील कर रहा था, और वो इलीगली यहाँ रह रहा था, उसके पास ना डॉक्यूमेंट्स थे। तब जाके पुलिस को पता चलता है कि हाँ भाई कोई ना कोई फॉरेन नेशनल इलीगली गोवा में रह रहा है। तो ये पूरी तरह एक पुलिस की भी चूक है कि उनको भी पता नहीं चल रहा है कि कैसे ऑपरेशन करे। अगर कोई आता है गोवा में तो उनका जो डेटा है वो रिकॉर्ड जो है उनके पास लेके आए। जो भी हमारे 2 एयरपोर्ट्स है, एक तो दाबोली में, एक मोपा है, इनके पास भी एक कांटेक्ट बना के रखे, कनेक्शन बना के, और बोले उनको कि जितने भी फॉरेन नेशनल्स गोवा में आ रहे हैं तो उनका जो डेटा है वो हमें सेंड कर दे, डे टू डे आप हमें सेंड करते रहिए ताकि हम इसको वेरीफाई करें, और जब उनका वैलिडिटी खत्म हो जाता है वीजा तब हम जाके उनको क्रॉस चेक नहीं करें। तो इसके पीछे लेकिन ये तो कहीं ना कुछ ही कहीं नहीं कारण हो हो रहा। सकते हैं, या तो सुस्ती वजह हो सकती है, या लापरवाही वजह हो सकती है, या फिर कुछ पुलिस कर्मियों में मिली भगत हो सकती है। क्योंकि जो इलीगल एक्टिविटी में, जैसा आपने बताया कि कई ऐसे थे जो ड्रग्स बेचते हुए भी पकड़े गए थे। विनायक भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। विनायक, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। विनायक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। जी अक्षय जी, मुझे आवाज आ रही है, आप मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप जो कह रहे थे कि नॉर्थ गोवा गढ़ बन रहा है इस विदेशी नागरिकों का, वो एक तरफ से सही भी कह सकते हैं कि नॉर्थ गोवा में सेफ है, क्योंकि नॉर्थ गोवा में बहुत ऐसे बीचेस हैं जो बहुत ही फेमस है और हमेशा विदेशी नागरिक यहाँ पे आने की चाह रखते हैं, और बहुत नागरिकों ने, विदेशी नागरिकों ने यहाँ पे अपने घर भी बना लिए हैं। साउथ गोवा में हालांकि एक बात हो रही है कि डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, साउथ गोवा में भी बीचेस है, साउथ गोवा में भी विदेशी पर्यटक रह रहे हैं,
लेकिन वहां पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां पे तहकीकात नहीं हो रही है या पुलिस अपना काम कर नहीं रही है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर डिटेक्शन नॉर्थ गोवा में हो रहा है तो साउथ गोवा में भी 100% वहां पे विदेशी नागरिक दिखाई पड़ते हैं, हमें रास्ते पे घूमते हुए या बीचेस पे गए तो घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये कहना पड़ेगा कि तहकीकात पे कोई कमी आ रही है या जो इलीगल रह रहे हैं उनके साथ वो हाउस ओनर्स है उनका कुछ सेटिंग है। क्योंकि जैसे कि मेरे संवाददाता तुकाराम ने बताया कि पैसों की लालच में कुछ लोग जो है वो ऐसी बातें बाहर नहीं लाना चाहते या उनके साथ सेटिंग रहती है तो वो बोलते नहीं है, और आम नागरिक जो रहते हैं उनको ये पता नहीं चलता कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो सही ढंग से रह रहे हैं या बिल्कुल, लेकिन ऐसे लोगों की जिम्मेदारी उन पर ज्यादा होती है जो अपना किराए पर मकान देते हैं, उन्हें कम से कम अब कुछ करना चाह रहे हैं पूरी चीजों का। जी अक्षय जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो अभी आपने बताया कि अभी तो जो नागरिक है उन्होंने सतर्क होने की जरूरत है कि अपने आजू बाजू में कौन रहता है ये पूरी जानकारी उन्होंने रखनी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं रखते तो जैसे कि हमें दिखाई पड़ा कि साखड़ी में 2 साल से 2 विदेशी नागरिक रह रहे थे बिना वैलिड पासपोर्ट और इसके, तो ये ऐसी घटनाएं सामने और भी आ सकती है। इसमें हाउस ओनर जो है उसकी बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने पहले बताया नहीं पुलिस को या उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया या क्या बात हुई मालूम नहीं। अभी तो उस पर कार्रवाई होगी, हाउस ओनर पे भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये हाउस ओनर की जिम्मेदारी रहती है और उस लोकेलिटी में जो नागरिक रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि अगर विदेशी नागरिक दिखाई पड़े तो उनकी जानकारी लेना उनकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, और कहावत भी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि इनमें से कई ऐसे लोग हैं तो जिनके तार सिर्फ ड्रग रैकेट से नहीं, मान लीजिए अगर कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम दे देता है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, कौन लेगा। अब जब एक्शन की बात पुलिस कर रही है, राष्ट्र टीवी जब तक खबरों को अंजाम तक नहीं पहुंचाता तब तक रुकने वाला तो है नहीं। हम खबरों का फॉलोअप भी लगातार लेते हैं ताकि गोवा वासियों की सुरक्षा पर कोई खतरा ना हो, और यहाँ की पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऐसे लोग अगर तरीके से यहाँ पर रहते हैं जो न सिर्फ देश के लोगों का हक मारते हैं बल्कि देश के लिए कई बार खतरा भी बन जाते हैं। अब आपको उम्मीद लग रही तुकाराम कि पुलिस का एक्शन आगे भी इस तरह दिखेगा, कम से कम ऐसे लोगों को ट्रेस करने की कार्रवाई चलती रहेगी? उम्मीद तो नहीं लग रही है, लेकिन एक उम्मीद जरूर करूंगा गोवा पुलिस से कि ये जो कार्रवाई है उनकी जो सर्च या फिर कॉम्बिंग ऑपरेशन उन्होंने जो शुरू किया था वो कहीं ना कहीं चालू ही रखे, हर एक जगह पे जाए जहाँ पे उनको लग रहा है कि अवैध रूप से कोई ना कोई इलीगल रह रहा है वहाँ पे, या फिर फॉरेन नेशनल जिनकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं ना कहीं इलीगल है या फिर जो वीजा है वो खत्म हो चुका है, वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो ऐसे लोगों पे पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि नॉर्थ गोवा में उनमें बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे फॉरेन नेशनल्स रहते हैं, हमें पता है कि जैसे कि हरमल है, मोजी में एक जो आश्रम है, आश्रम में तो कहते हैं कि मिनी रशिया ही है पूरा गोवा में, तो ऐसी जगह पे उनको बार बार जाना चाहिए, हर एक घर पे जाके उन्होंने उन लोगों को वेरीफाई करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई जैसे बहुत सारे फॉरेन नेशनल थे जो गोवा में रह रहे बहुत साल से, उन्होंने सिटीजनशिप भी लिया है, तो उनके यहाँ कोई ना कोई आके ऐसा मेहमान करके रहता है, लेकिन वो बाद में उधर ही रह जाता है और वो रिटर्न नहीं जाता है, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो रहते नहीं है, तो उनके ऊपर भी उन्होंने चेक करना चाहिए। हर एक जो फॉरेन नेशनल है उनका जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं 6 महीने में एक बार तो वेरीफाई करनी चाहिए कि उनकी जो वैलिडिटी है वीजा वैलिडिटी वो खत्म हुई है कि नहीं हुए, और उसके हिसाब से उन्होंने एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, ट्रैक करना ही होगा ऐसे लोगों को, वरना आने वाले वक्त में इनमें से कई ऐसे हो सकते हैं जो गोवा के लिए एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तुकाराम जो आपने जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। विनायक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर यही कहा जाए कि गोवा में साल की शुरुआत से ही जिस तरीके से अवैध नागरिकों की पहचान का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अब तक 23 विदेशी नागरिकों को पकड़ा जा चुका है जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से रह रहे थे, जिनमें नॉर्थ गोवा उनके लिए एक सेफ जोन बनता दिखाई दे रहा है। या फिर ये कहें कि साउथ गोवा में इस तरह से एक्शन तेजी से नहीं लिया जाता, ऐसे लोगों की पहचान नहीं की जा रही, इसलिए वहां पर आंकड़ा कम है। लेकिन अब प्रशासन को जागना ही होगा, क्योंकि सवाल गोवा के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हैं
जो अवैध तरीके से न सिर्फ यहाँ पर रहते हैं बल्कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, जिनमें से कई का कनेक्शन ड्रग रैकेट से भी जुड़ा हुआ होता है। उम्मीद करते हैं कि गोवा पुलिस का एक्शन यूं ही जारी रहेगा। इस खबर से जुड़ा पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।